बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। खैबर पख्तूनख्वा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आज मेरे मेहमान हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फ़ख्र जहां साहब। फ़ख्र जहां साहब बहुत एम्बिशियस और यंग एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं। आते ही उन्होंने मदारिस के दरमियान मुकाबलों का रुझान पैदा किया। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने झीलों में भी जो है डिफरेंट मुकाबले करवाए। स्पेशल बच्चों तक को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पेरेंट्स को और स्पेशल बच्चों को। और तो और उन्होंने ट्रांसजेंडर्स का भी मुकाबले करवा दिए। क्रिकेट, हॉकी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पूरे केपीके में मुकम्मल हर डिस्ट्रिक्ट में वो बड़े ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल्स और बिल्कुल हियाताबाद के प्रोजेक्ट की तरह सेम लाइक दैट हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में वो कोचेस, ऑफिशियल्स और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं फ़ख्र जहां की तरफ। फ़ख्र साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो स्पोर्ट्स जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया का या किसी भी मुल्क का इमेज बिल्ड करने के लिए। तो क्या विजन्स हैं एज ए यंग पर्सन? आपके विजन्स यकीनन स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने टाइम दिया है। असल में जब मैंने ये चार्ज संभाली है, मुझे स्पोर्ट्स का मिला है, तो मैंने बखुशी ली है। सबसे पहली बात यह है कि मैं खुद गया हूँ सीएम साहब के पास कि मुझे स्पोर्ट्स देते हैं। पहला जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले दौरा किया अरबाब नियाज़ का, हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, जो क्रिकेट ग्राउंड है। इरादा था यही कि इसी साल इंशाल्लाह जब उसके PSL होंगे तो वो इंशाल्लाह हम खुद कोशिश करेंगे कि इधर ही तो मैचेस कराएं। तो वही स्टार्टअप लिया है, डेवलपमेंट साइट्स भी देखे हैं और कार्ड स्पीड अप किया है। जो हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो था NLC के पास ही, दूसरा किसी और कंट्रैक्टर के पास था। NLC वाले ने तकरीबन 1 महीने में 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम कंप्लीट कर दिया और कल सीएम साहब ने इसकी इफ्तिताह भी की है 28 को। ठीक है। उसमें सिर्फ वो दिन के लिए था तो वो फ्लड लाइट नहीं थे, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि इसमें फ्लड लाइट भी डाल दें। और अब बुनियाद में फ्लड लाइट है तो वो बाकी काम तो तकरीबन महीने में हो जाएगा, लेकिन फ्लड लाइट जो है उसके तकरीबन 3-4 महीने लगेंगे, बाकी हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारे प्रायोरिटी स्कीम्स है, हम कोशिश करें हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएं। जिस तरह एक ही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो आप देखना चाहते हैं तो वो आप हैदराबाद ग्राउंड जो है आप चेक कर लें। कयूम स्टेडियम में काम जारी है, आप इसके भी दौरा कर लें। इंशाल्लाह ये सारे जो जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेंगे तो एक तो ये होगा कि हम इधर प्लेयर्स जो आते हैं, जो किसी कोई स्क्वाश प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई हॉकी प्लेयर है, तो वो डेटा तो होता है, लेकिन हम एक ही लेवल का डेटा बनाएंगे कि वो एक ही कार्ड हम बनाएंगे पूरे फैसिलिटीज़ कार्ड जो होती है, कि आप जहाँ भी हो एक ही कार्ड पे आप किसी जगह पे चाहते हो तो अवेल कर सकते हो। एक मेंबरशिप हम देते हैं प्लेयर्स के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। उसमें ये होगा कि हमें एक डेटा आ जाएगा पूरा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई प्लेयर अगर उसका कोई काम है पेशावर में 2-3 दिन काम है तो वो इधर आके कोई और मेंबरशिप नहीं करेगा, तो सीधा उसी अपनी मेंबरशिप पे सीधे जाके अपनी जो एक्टिविटी है उसको जारी रखेगा। प्लेयर्स के लिए मैं अभी एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, टैलेंट हंट। उसमें ये होता है कि मैंने सीएम साहब से बात की है, जितने भी मतलब बड़े बड़े क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल जिसमें ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं उसकी 15 प्लेयर्स मैं लूँगा। जो स्क्वाश और बैडमिंटन उसके 5-5 प्लेयर लूँगा। तो उस पर गवर्नमेंट अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको फुल कंटीजेंसी पे उसको मतलब मुआवजा महीने के उसको 20-25 हज़ार मिलेगा उस प्लेयर्स के लिए। और उस प्लेयर्स को हम बिल्टअप करेंगे, उसको हम तैयार करेंगे और ऐसे तैयार करेंगे जी इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनकी कोई मैचेस हो तो भी हुकूमत आप खैबर पख्तूनख्वा सपोर्ट करेगी, उसका टिकट भी करेगा, वीज़ा भी करेगा, उधर रिहाइश भी करेगा। ठीक है। और प्लेयर्स को ये एक चीज़ मिल जाएगा कि
कम से कम कोई है हमारे पूछने वाला। ठीक है। हम जब इतना टाइम देते हैं, और दूसरा ये बोझ इस वजह से उसके पेरेंट्स पे नहीं डालते क्योंकि गरीब फैमिली वाले होते हैं, तो वो अगर फैसिलिटीज़ पे जाते हैं तो रास्ते में उसका खर्चा आएगा टैक्सी का, तो उसी के लिए हम माहाना उसको पैसे दे रहेंगे। तो ये जितने भी प्लेयर्स आते हैं तकरीबन मेल एंड फीमेल बोथ के हम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें इट मीन्स कि आपका जो फोकस है वो प्लेयर फोकस है, और क्योंकि नो डाउट कि दुनिया पूरी में ही प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। एंड सेकंड वन इज़ कोचेज़, और फिर आपके ऑफिशिएटिंग स्टाफ आ जाता है जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है। मुझे ये बताइए कि इनके भी कोई गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैं, कोई इनके ट्रेनिंग सिस्टम्स को आप आगे डेवलप करने जा रहे हैं? हाँ, मैं करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक में भी एक मीटिंग किया था डायरेक्टर ट्रेनिंग से कि मैंने कहा कि जितने भी हमारे नए डीसोज आए हैं 14, तो वो लड़के हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए हैं, और बाकी भी हमारी स्टाफ है। तो हम ये कर लेते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ओवरऑल डीसोज हैं तो पहले उनको एक ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर एक सेशन होगा उनका, तो फिर उसके बाद जो है ना वो आगे से टैलेंट हंट स्टार्ट करेंगे। और जब से मैं आया हूँ तो लोग कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट या पीएनडी डिपार्टमेंट का, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट और पीएनडी ने अभी 2 बजट पास किए, पिछले गवर्नमेंट वाले भी और अगले साल के लिए भी, उनके भी काम ज़्यादा था। लेकिन मेरे वाले डीएसओज, मेरे वाले जो डिपार्टमेंट है वो मेरे ख्याल में रात को 1-2 बजे तक हम यही बात करते हैं, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तो मैंने इंटर मदारिस स्टार्ट कर लिया। वो मैंने कर दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। स्पेशल पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज, जो हमारे स्पेशल पर्सन है उनका मैंने करा दिया है, तो उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं। अभी मेरा इंटर रीजनल्स है, अगला मेरा है इंटर प्रोविंशियल है, तो और उसके बाद जो है हमारे ये टैलेंट हंट है। फिर उसके बाद हमने एडवेंचर रखे हैं, जो इसमें हॉर्स केस के होंगे, इसमें हमारे जीप रैलीज होगी, तो ये एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी उनको मिल रहा है। जो बाकी जिसको जितना शौक है, मैं कह रहा हूँ कि उसका शौक जो है जिस फील्ड में भी हो, जिस प्लेयर का भी जिस फील्ड में हो, उसको ज़ाया ना हो जाए और उसको पता चले कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेंगे, मॉरली भी सपोर्ट करेंगे, हर जगह पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल इवेंट के लिए आप समझते हैं कि यहाँ का माहौल अभी बेहतर हो चुका हुआ है, और क्या आप इसमें कोई फोकस कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल इवेंट लाया जाए? मैं अभी कर रहा हूँ स्क्वाश का। अच्छा, मैं स्क्वाश का कर रहा हूँ, इंटरनेशनल्स का मैंने बात की है फेडरेशन से। फेडरेशन ने अभी वो हमें भेजेगा, उसके वो इंशाल्लाह हम स्पॉन्सर करेंगे और इधर ही गेम खेलेंगे इंशाल्लाह। हमारे हैदराबाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है बड़ी बेहतरीन है। आपकी सरकारी जगह पे इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ मैं आपको कहता हूँ। लोगों ने सुना होगा इस्लामाबाद क्लब, लोगों ने सुना होगा पेशावर क्लब, लोगों ने सुना होगा लाहौर क्लब। हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंडोर जिम्नेजियम चेक कर लें, स्विमिंग पूल चेक करें और स्क्वाश चेक कर लें। जो स्क्वाश का बनाया हुआ है तो एक कराची में और दूसरा इधर ही बन गया, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने बना लिया। तो ऐसे नहीं है, हमारी फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं। अब हमारे क्रिकेट हमारे क्वाड ग्राउंड है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बड़ा बेहतरीन है, 4 सद्दा वाला बड़ा बेहतरीन है, और ऐसे ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा इंशाल्लाह। लोग देखने आएंगे कि अच्छा ये भी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी तक कोई, क्योंकि इसमें मेरा फोकस जो है सबसे बड़ा कि आम लोग जो हम जाते हैं ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं कि उनकी इन चीज़ों से वो दूर रहे, और प्लेयर्स उनको ये मिले कि हमें चलो स्विमिंग करना है। कि मेरा बल्कि नेक्स्ट सवाल है आपसे इसी तरह का था कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी कोचेस तो ये आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो असल में जब उनको ग्राउंड मिलेगा तो वो बच्चे जाएंगे, वो वालिदैन लेके जाएंगे, वो जाएंगे, वो खेलेंगे, वो उधर स्विमिंग करेंगे, वो बैडमिंटन खेलेंगे, वो गेम्स खेलेंगे। तो उसकी जो तरजीहात है वो जो उसके लिए फिटनेस रखना होता है। फिर तो आप गेम में किसी लड़के को एंटर करते हैं ना, तो उसके लिए उसका यही होता है कि मैंने उसके पूरा दिन यही सोचे होते हैं कि मैंने कल कैसे खेलना है, और उसके लिए फिटनेस ज़रूरी है। फिटनेस के लिए जब फिटनेस पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगर कोई ड्रग का वो आदी भी है तो वो ड्रग छोड़ेगा। उसको पता है कि मैं ड्रग करूँगा, मैं कोई भी टैबलेट्स लूँगा, मैं कोई भी नशा करूँगा तो वो तो मेरा जिस्म पे गर्क कर देगा, तो वो उसकी तरफ जाएगा नहीं। वो जाएगा अपने जो एक्टिविटीज़ करना चाहता है, जो अगर वो स्विमिंग करना चाहता है और उसके पास अपने गांव के लोग हैं और वो उससे स्विमिंग में आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे हो रहे हैं और उसका सांस का मसला रहा है, तो वो उसके लिए फिटनेस रखने के लिए वो लगातार कोशिश करेगा कि कल भी मैं इसमें सीधे जाऊंगा कि 50 मीटर है और 50 मीटर लॉन्ग में स्विमिंग करूंगा,
तो उसके लिए तो फिटनेस ज़रूरी है। इसका मतलब आप डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे भी आप स्विमिंग पूल्स बनाने जा रहे हैं? हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, पूरा उसमें कंप्लीट होगा? कंप्लीट में स्विमिंग होता है। ठीक है। ये मुझे बताइए फ़खर साहब कि इस वक्त नो डाउट के बजटिंग का भी प्रॉब्लम चलता है, तो डू यू थिंक कि इस टाइम पे हम लोग इन चीज़ों को ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर सकते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, लेकिन मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ और मेरा भी यही एक विजन है और खान साहब का विजन है। स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हर हाल में, ये जो पता है अभी आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी स्टार्ट है। हमने बहुत से प्लेयर्स को जो बाहर, मैंने कल एक लड़के को भेजा है, उसने गोल्ड मेडल लिया है उसमें कराटे में मेरे ख्याल में, उसको मैंने टिकट दिया है। ठीक है। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह मैंने स्क्वाश की 3 बच्चियाँ हैं उसको मैंने भेजी थी जी, सिंगापुर में खेल रही हैं। अभी सिंगापुर में खेल रहे हैं। उससे पहले सिंगापुर के लिए भी दिए हैं, एक बच्ची जो अभी गई है सिंगापुर की में भेजी है, उससे पहले मैंने दूसरी जगह भेजी थी, वो गोल्ड मेडल आई है। अभी सिंगापुर में भी वो आ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, कल भी उन्होंने मैच जीता। फ़खर भाई ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो है हम लोग जब बात करते हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में जो बच्चों का ख़ास तौर पे इन्वॉल्वमेंट है वो विदाउट एजुकेशन सेक्टर को इन्वॉल्व किए मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा प्लान है कि एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलके कोई इस तरह के प्लान्स किए जाएं जिसमें ग्रास रूट डेवलपमेंट ज़्यादा आसान हो जाए? हमारे DSOs को हमने टास्क दिया हुआ है, हर एक स्कूल में अभी वो उनकी स्कूल लेवल्स पे भी गेम स्टार्ट होंगी और हर स्कूल में PT टीचर होता है। PT टीचर्स उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनके आपस में गेले होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वो आगे आते हैं बच्चे, उनको भी शौक़ होता है, पूरे क्लास होता है, PT का क्लास होता है, तो फिर ब्रेकअप भी होता है, ब्रेक में भी वो खेलते रहते हैं। तो हमारे जो स्कूल लेवल होते हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन अभी हमारे हर जगह पे स्कूल के साथ तकरीबन ग्राउंड है और वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको इनिशिएटिव मिला हुआ है। ज़्यादातर हमने ग्राउंड बना लिए हैं उनके लिए, तो ये नहीं है कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड तकरीबन हर सरकारी स्कूल के पास है। तो और प्राइवेट पे भी हम कर रहे हैं कि वो प्राइवेट भी कोई ऐसी स्कूल नहीं बनेगा जिस तरह नेक्स्ट पे हम यही कर रहे हैं कि उसके पास ग्राउंड ना हो। तो फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि वो ग्राउंड की तरफ आए और इंशाल्लाह ये आगे हम हमारी एक्टिविटी स्टार्ट है। हमने एक और एक्टिविटी की है, जितनी भी जेल्स है उसमें भी हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है। ज़बरदस्त। ओवरऑल मैंने DSOs को कहा हुआ है कि आप जाएं और जेल सुपरडेंट्स के साथ बैठ जाएं। IG जेल को मैंने कॉल की थी कि अपने जेल वालों को बोले, सुपरडेंट को, कि मेरा DSO आएगा मिलने के लिए और हम एक्टिविटी करते हैं, सपोर्ट हम करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट हम करेंगे। आप लोग बस जो जितने भी हमारे जेल के लोग हैं कि उनको भी एक्टिविटी मिल जाए, और कोशिश हम कर रहे हैं अभी कि जितने भी जेल्स हैं उसमें हम फैसिलिटीज़ बनाएं, ओपन जिम बनाएं और ओपन जिम से वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें। ज़बरदस्त। क्या मैसेज देंगे? आप तो अपनी तरफ से इतने ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं खिलाड़ी, कोचेज़ और जो स्पोर्ट्स में की फर्टर्निटी है, इसको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये प्लेयर्स का है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट न मेरा है, न सेक्रेटरी का है, न DG का है। मैं आज हूँ, कल नहीं होगा। सेक्रेटरी आज है, कल नहीं होगा। DG है, कल नहीं होगा। लेकिन ये प्लेयर्स का डिपार्टमेंट है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, आप लोगों के मसले होंगे, आप लोग मेरे साथ बैठें, मसले हम हल करेंगे और इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट को, इस फैसिलिटीज़ को आप लोग अवेल करें और अपने जो है अपने आप को तंदुरुस्त रखें। और सबसे पहली बात, जब आप तंदुरुस्त रखेंगे तो अपने आप को, तो आप आगे भी सोचेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, देखो टाइम आता है इंसान पे, और मैं ये बात हर जगह तक बताता हूँ लोगों को कि जो चीज़ें आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी वो आप खेल के मैदान से सीखते हैं, और वो खेल के मैदान से आपको सीखना, आपको हारना, तो ज़िंदगी में भी कभी आप जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। तो जब हार जाते हैं, तो जब आपने खेला नहीं हो, तो आप पे जब वो प्रेशर आता है तो आप बर्दाश्त नहीं करते। तो खेलों से आप बर्दाश्त सीख जाते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, क्योंकि आपको गेम का हिस्सा है, या जीतोगे या हारोगे। ये तो नहीं है कि दोनों जीतोगे, एक ही तो हारेगा। बिल्कुल। जब हारेगा तो उससे वो सीखता है, तो सीखना ज़रूरी है। जब आप सीखोगे तो दुनिया, अभी जो हमारे
पीटीआई के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एमपीए था पिछले गवर्नमेंट में, फिर हमारे ऊपर हालात ख़राब आए, तो मैं अगर थोड़ा बहुत मैंने ना खेला हो और मुझे ना पता चले कि ये तो बस ठीक है, कभी आता है, कभी आप ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना देता। तो आप स्ट्रांग बन जाते हैं। स्ट्रांग बन जाते हैं तो अब ये मैं आपके सामने हूँ, मिनिस्टर हूँ। थैंक यू वेरी मच फ़खर भाई, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया अपना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फ़खर जहां साहब ने जो पॉलिसी दी है और जो आपको सारा इस इंटरव्यू में बताया, इसमें सबसे जो खूबसूरत बात उन्होंने की, जो मेरे दिल को लगी, वो ये है कि प्लेयर्स की वजह से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। हम सबको उनके लिए काम करना होगा, कोचेस, खिलाड़ी, और ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं। और एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक और बात भी की, और वो बात एक तो वो प्लेयर्स फोकस्ड हैं, दूसरा वो ट्रेनिंग्स के बगैर आगे चलना नहीं चाह रहे, और बड़े ओपन हार्टेडली उन्होंने तमाम लोगों को कहा कि आप आएं और अपने मसाइल हमें बताएं, हमें पता चलेगा तो हम उन मसाइल का हल आपके साथ मिल के बनाते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को मुत्तहिद होने का कहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा की गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जी हाँ, आखिर में ज़रूर मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए यार। और इसको जब तक आप लोग सारी फर्टर्निटी में फैलाएंगे नहीं, सारे कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसमें मज़ीद आगे कोई ज़्यादा काम कर सकेंगे। शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच।